हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान आईएएस। अधिष्ठान आईएएस में आपका स्वागत है। 1.5 ईयर करंट अफेयर सीरीज के अंदर दिस इज लेक्चर नंबर 60। दिस सीरीज स्पेशली डिजाइन फॉर द प्रीलिम्स 2024 और उसके अंदर हम ये सारे टॉपिक्स आज इसके अंदर कवर करेंगे। नॉर्डिक बाल्टिक कॉपरेशन, इंडियन ओशन रीजन क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। उससे रिलेटेड दो ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन प्लस इंडियन ओशन नेवल सिंपोजिज्म, ये हम इसके अंदर समझेंगे। गैलापागोस आइलैंड क्या होता है, ये सारे के सारे टॉपिक्स हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्ट आई वांट टू फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वेस्ट यू कि अधिष्ठान है इसने अभी क्राउड फंडिंग स्टार्ट करी है। आप थोड़ा बहुत भी जो आपको लगता है आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है किसी भी मैनर के अंदर आपकी हेल्प हो रही है आपके प्रिपरेशन के अंदर, तो आपको इसके अंदर कंट्रीब्यूट करना चाहिए। 10 रुपीज़ से लेकर 50 रुपीज़ से लेकर 100 रुपीज़ से लेकर जैसी आपकी इच्छा है, जैसा आपको लग रहा है कि आपको इससे किस वे के अंदर फायदा हो रहा है, ठीक है। ज़्यादा फायदा हो रहा है तो ज़्यादा डोनेट करें, ठीक है। तो इसके अंदर इसी तरह से क्राउड फंडिंग हमने स्टार्ट करी है। देखते हैं अभी इसका आपकी तरफ से कैसा रिस्पॉन्स रहता है। बट बिफोर स्टार्ट आई ऑल्सो वांट टू लेट यू नो दैट प्रीलिम्स इज कमिंग वेरी वेरी फास्ट, ठीक है। आज अप्रैल का महीना हो गया है, अब स्टार्ट हो गया है। अप्रैल के महीने के बाद आप देखेंगे बहुत कम समय मिल गया बचेगा आपके पास। अप्रैल और मई ये दोनों महीने बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको अपनी प्रिपरेशन इसके अंदर स्ट्रेंथन करनी होगी, तभी आपके आने वाले 1.5 साल बचेंगे। नहीं तो फिर वापस 1.5 साल आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ऐसा सोचते हुए आप प्रिपेयर करेंगे, राइट। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पर एक मैप दिखाना चाहता हूँ। हमारा पहला टॉपिक है नॉर्डिक बाल्टिक कॉपरेशन। पहले बार हम ये अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज नॉर्डिक, ठीक है। नॉर्डिक क्या है ये हम इसके अंदर समझेंगे, फिर हम ये समझेंगे बाल्टिक क्या है। नॉर्डिक के बाद फिर हम समझेंगे बाल्टिक क्या है, फिर हम समझेंगे इनके बीच में कैसा कॉपरेशन है, ये अपन इसके अंदर अंडरस्टैंड करेंगे, राइट। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस वन। यहाँ पर आपको ये मैप दिख रहा है और मैप के अंदर आप यहाँ पर देख रहे हैं कुछ कंट्रीज हैं। ये नॉर्वे है, ये स्वीडन है, ये फिनलैंड है, राइट। ये एनएसएफ कंट्रीज हैं, ऐसी लटकी हुई सी कंट्रीज आप इसके अंदर देख सकते हैं, ठीक है। ये एनएसएफ कंट्रीज है। इसके अलावा एक और कंट्री है दैट इज नोन एज डेनमार्क, ठीक है। डेनमार्क इज आल्सो वन ऑफ द कंट्री, राइट, जो कि कहीं यहाँ पर इस तरह से होगी, ये रही डेनमार्क, ठीक है। और डेनमार्क के बाद हम यहाँ पर देखेंगे एक कंट्री यहाँ पर है आइसलैंड। इन सभी कंट्रीज को मिलाकर हम कहते हैं नॉर्डिक कंट्रीज। दिस आर नॉर्डिक कंट्रीज। नॉर्डिक कंट्रीज के अंदर 5 कंट्रीज के अंदर आती है, राइट। इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ एक होती है बाल्टिक नेशन। बाल्टिक नेशन मतलब यहाँ पर बाल्टिक सी दिख रहा है और बाल्टिक सी के इधर ये 3 नेशंस एस्टोनिया, लटीवा और लिथुनिया जो है दैट आर नोन एज व्हाट, दैट आर नोन एज बाल्टिक नेशन, उसको हम बाल्टिक नेशंस कहते हैं। तो इन दोनों कंट्रीज के बीच में जो कॉपरेशन है दैट इज नोन एज नॉर्डिक बाल्टिक कॉपरेशन। इन दोनों ग्रुप्स के बीच में जो कॉपरेशन है, ठीक है। तो टोटल कंट्री कितनी हो गई? टोटल कंट्री हो गई 8 कंट्रीज। इसी तरह इसीलिए इसको NB8 बोला जाता है। नॉर्डिक बाल्टिक 8 कंट्रीज का एक ग्रुप है, NB8 कॉपरेशन भी इसको बोला जाता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल के अंदर बताना चाहता हूँ कि जब हम बोलते हैं कि नॉर्डिक कंट्रीज कौन कौन सी कंट्रीज हैं, तो हमारे सामने ये है डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड आइसलैंड, ठीक है। ये हमको यहाँ पर दिखती हैं। ये सारी कंट्रीज जो हैं दैट आर नोन एज व्हाट, दैट आर नोन एज नॉर्डिक कंट्रीज, 5 कंट्रीज। अच्छा, इसमें कुछ और निटिग्रिटीज के अंदर हम जाते हैं। यहाँ पर देखो एक आइलैंड है दैट इज नोन एज फरॉय आइलैंड, ठीक है। फरॉय आइलैंड यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। ये आइलैंड जो है फराय आइलैंड है। दिस आइलैंड इज द पार्ट ऑफ डेनमार्क, ठीक है। इसी तरह से ग्रीनलैंड है, ऊपर देख रहे हैं आप यहाँ पर बहुत बड़ा एक एरिया है ग्रीनलैंड। दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ डेनमार्क। तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्डिक कंट्रीज, तो फराय आइलैंड एंड ग्रीनलैंड इज आल्सो द पार्ट ऑफ द नॉर्डिक कंट्रीज बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ डेनमार्क एंड डेनमार्क इज द पार्ट ऑफ द नॉर्डिक कंट्री, राइट। इसी तरह से अलांड आइलैंड्स हैं, ठीक है। अलांड आइलैंड्स हैं, ये भी पार्ट है फिनलैंड का। फिनलैंड का पार्ट है तो इसलिए ये भी पार्ट हो जाएंगे नॉर्डिक कंट्रीज के, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है फरोय आइलैंड किसका पार्ट है, ग्रीनलैंड किसका पार्ट है, अलांड आइलैंड किसका पार्ट है। आप इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट। चलो, तो नॉर्डिक कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं, इनके बारे में थोड़ा और हम देख लें, ठीक है। एक्सेप्ट आइसलैंड एंड द नॉर्वे। आइसलैंड और नॉर्वे इसमें यूरोपियन यूनियन के मेंबर नहीं है। तो मतलब 3 ही कंट्रीज हैं, नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क। दीज आर द कंट्रीज विच इज अ मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन, ठीक है। ऐसे पूछा जा सकता है नॉर्डिक में से कौन से कंट्रीज जो है यूरोपियन यूनियन की क्या है, मेंबर है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, राइट। आई होप दिस इज आल्सो क्लियर। चलिए, अब नॉर्डिक बाल्टिक कॉपरेशन जिसको अपन NB8 कॉपरेशन भी बोल रहे हैं, ये क्या है? इसके अंदर 5 नॉर्डिक कंट्रीज है जैसे मैंने आपको बताया और 3 बाल्टिक कंट्रीज है। ये 2000 के अंदर बना था, जिससे कि क्या हो, जिससे कि इन दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशन हो, उन दोनों कंट्रीज के ग्रुप ऑफ कंट्रीज के बीच में। और इसके कारण क्या है, ये अपनी इकोनॉमी को, ठीक है, स्पेशली जो इकोनॉमी इसके सराउंडिंग जो इकोनॉमी है, ठीक है, ब्लू इकोनॉमी, उसको क्या करें, उसको प्रॉस्पर कर सकें, आपस में एक दूसरे का डेवलपमेंट कर सकें। सो दिस इज नॉर्डिक बाल्टिक कॉपरेशन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, राइट।
नेक्स्ट अपना टॉपिक है इंडियन ओशन रीजन। इंडियन ओशन रीजन क्या है ये हमको इसके अंदर समझना है, राइट। तो यहाँ पर देखो, अगर आप देखेंगे कि अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, उसका वेस्ट कोस्ट, ठीक है, और अगर हम देखेंगे यहाँ पर इस तरह से साउथ ईस्ट एशिया, ये कंट्रीज जो हैं, ठीक है, इनका ईस्ट कोस्ट, यस सॉरी, ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। और फिर उसके ऊपर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सेंट्रल एशिया आ रहा है, ठीक है, सेंट्रल एशिया के अंदर वेस्ट एशिया आ रहा है, वेस्ट एशिया ईरान, ओमान, यूएई, ये सब हैं, ठीक है, फिर पाकिस्तान, इंडिया, राइट, ये कंट्रीज। और इस तरह से ये जो स्ट्रेच है, दिस इज नोन एज फॉर इंडियन ओशन, इसको हम इंडियन ओशन बोलते हैं, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इंडियन ओशन क्या है कि अफ्रीकन नेशंस के ईस्ट के अंदर, ठीक है, और यहाँ से इस वाला, ये वाला जो नेशन है, ठीक है, अगर हम देखें साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है, प्लस ऑस्ट्रेलिया, राइट, इनके वेस्ट का पोर्शन, ठीक है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज, इन दोनों के बीच के जो पोर्शन है, ईस्ट और वेस्ट कोस्ट के बीच के जो पोर्शन है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज इंडियन ओशन रीजन। इंडियन ओशन के बारे में हम इसे समझ गए, राइट। तो इंडियन ओशन में आप देखेंगे इसकी जो लिटोरल स्टेट है, लिटोरल स्टेट मतलब जिस जो इंडियन ओशन से कनेक्ट हो रहे हैं स्टेट्स, वो सारे स्टेट्स आपको यहाँ पर इसके अंदर दिख रहे हैं। ये सारे स्टेट्स जो हैं दैट आर द लिटोरल स्टेट ऑफ द इंडियन ओशन रीजन। इंडियन ओशन रीजन और इंडियन ओशन की लिटोरल स्टेट यहाँ पर है। अब इसको इसके अंदर कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके अंदर इंडियन ओशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड है, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अपना लक्षद्वीप आइलैंड है, लक्षद्वीप आइलैंड के अलावा फिर यहाँ पर फिर मालदीव स्टार्ट हो जाता है, मालदीव के बाद ये सेशल्स, कॉमरस, ठीक है, मडागास्कर, मॉरिशस, ठीक है, इस तरह से बहुत सारे आइलैंड्स, और भी आइलैंड्स हैं जो कि इस मैप के अंदर नहीं है, बट बहुत सारे आइलैंड्स हैं। तो मेरा ये मानना है कि सारे आइलैंड्स आपको पता होना चाहिए कि कौन नॉर्थ से साउथ के अंदर है। यूपीएससी पूछता है ये क्वेश्चन, नॉर्थ से साउथ के अंदर अरेंज कर दें हमें आइलैंड ऑफ इंडियन ओशंस, और वो सब दे रखे होंगे आइलैंड्स। आप इसके अंदर आपके पास ऑप्शंस होंगे बहुत सारे, 4 ऑप्शंस आपके पास होंगे जिसके अंदर आपको अरेंज करने पड़ेंगे, तो इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बनाई है, ठीक है, जिसके अंदर सारे ही आइलैंड्स मैंने लिख दिए हैं नॉर्थ से साउथ। पहला है यहाँ पर लक्षद्वीप, ठीक है, दूसरा है मालदीव्स, चागोस आर्किपेलागो जो कि ब्रिटिश की ओवरसीज टेरिटरी है, सेशल्स, कॉमरस, मडागास्कर, मॉरिशस, रियूनियन, ट्रोमेलिन, एम्स्टर्डम, सेंट पॉल, ये सारे के सारे आइलैंड्स जो है ना, दैट आर व्हाट, दैट आर द पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन। और इंडियन ओशन के अंदर नॉर्थ से साउथ मैंने यहाँ पर आपको डायरेक्शन बनाकर इसके अंदर दी है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रियूनियन आइलैंड, ट्रोमेलिन आइलैंड, एम्स्टर्डम आइलैंड और सेंट पॉल आइलैंड, ठीक है, दिस आर द ओवरसीज टेरिटरी ऑफ द फ्रांस। तो देखो वैसे तो इंडियन ओशन के अंदर इंडियन ओशन का लिटोरल स्टेट फ्रांस नहीं है, बट यहाँ पर ये सारे जो आइलैंड्स हैं, रियूनियन आइलैंड हो गया, ठीक है, ट्रोमेलिन आइलैंड हो गया, ये सारे आइलैंड फ्रांस के ओवरसीज टेरिटरी है। तो फ्रांस इज ए पार्ट ऑफ इंडियन ओशन, इंडियन ओशन का एक लिटोरल स्टेट की तरह फ्रांस को कंसिडर किया जाता है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। तो इंडियन ओशन के अंदर आइलैंड्स अपन ने इसके अंदर समझ लिए। अब हम एक ऑर्गेनाइजेशन इंडियन ओशन से रिलेटेड, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन हम पढ़ते हैं, जिसको IORA बोला जाता है, ठीक है। अभी ये न्यूज़ के अंदर इसलिए है क्योंकि इसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग इसके अंदर हेल्ड हुई, जिसके अंदर थीम जो थी वो थी री इंडियन ओशन की आइडेंटिटी, इंडियन ओशन की आइडेंटिटी को हम री करें, ये इसकी थीम थी, राइट। अब स्टार्ट करने से पहले मैं इसकी वेबसाइट पे ले जाना चाहूँगा आपको, और वेबसाइट पे नेल्सन मंडेला जी की फोटो है। एक्चुअली नेल्सन मंडेला ने 1995 के अंदर इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के बारे में की नींव रख दी थी, एक तरह से, है ना, उनका ही एक तरह से ब्रेन चाइल्ड है ये, ठीक है। क्या IORA इज ए ब्रेन चाइल्ड ऑफ नेल्सन मंडेला, ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा था कि भाई इंडियन ओशन के अंदर रिम जो है, इंडियन ओशन रिम मतलब कि इंडियन ओशन के जो लिटोरल स्टेट्स हैं उनके बीच में सोशो इकोनॉमिक कोऑपरेशन होना चाहिए, और उसी की बेसिस पे एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी गई 1997 के अंदर, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे नेल्सन मंडेला वंस अपॉन ए टाइम, उनका विजन है ये, ठीक है, और उनके विजन के कारण ही इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन बना। उन्होंने 1995 के अंदर ये विजन दिया था, और 1997 के अंदर इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन नाम की ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर बन जाती है। तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी लिटोरल स्टेट्स हैं, ठीक है, लिटोरल स्टेट्स हैं किसके, इंडियन ओशन के, उन सब का एक तरह से ग्रुप है, बहुत बढ़िया ग्रुप है। बट इसके अंदर आप देखेंगे तो पाकिस्तान और म्यांमार, ठीक है, ये दोनों कंट्रीज नहीं आ रही है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के अंदर। लिटोरल स्टेट है फिर भी ये दोनों कंट्रीज यहाँ पर नहीं आ रही है। तो हम इसके अंदर पढ़ते हैं, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन इज ए इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विच वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 7 मार्च 1997। इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ कोस्टल स्टेट बॉर्डरिंग द इंडियन ओशन, ठीक है,
और इसका प्रिंसिपल ये है कि रीजनलिज्म, हम ज़्यादा से ज़्यादा रीजनलिज्म फैलाएं, ठीक है, ज़्यादा इस रीजन के लोग कॉपरेशन करें, ठीक है, या इकोनॉमिक कॉपरेशन करें, सोशल कॉपरेशन करें, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर करें। और इस किसी तरह से यहाँ पर ट्रेड फैसिलिटेशन हो, इन्वेस्टमेंट हो, ये सारे के सारे इसके क्या है, इसके फोकस एरियाज है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। मेंबर्स की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया था, पाकिस्तान और म्यांमार इज नॉट द मेंबर ऑफ दिस organization, Indian Ocean Rim Association, in spite of having the status of littoral state of Indian Ocean, इंडियन ओशन रीजन, राइट। इसके अंदर मेंबरशिप की बात करें, 23 मेंबर स्टेट्स हैं, 11 डायलॉग पार्टनर्स हैं, ठीक है। और सारे जो भी लिटोरल स्टेट्स हैं ना, ठीक है, इंडियन ओशन के, वो इसके अंदर क्या कर सकते हैं, ये इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पर इसके बावजूद पाकिस्तान और म्यांमार इज नॉट देयर इन द लिस्ट ऑफ द मेंबर्स, राइट। लेटेस्ट मेंबर कौन हुआ, फ्रांस। अब सर फ्रांस तो इतना दूर है, फ्रांस के बहुत सारे ओवरसीज टेरिटरी यहाँ पर है, इसलिए लेटेस्ट मेंबर इसके अंदर इसको इंक्लूड करा गया है, फ्रांस को इंक्लूड करा गया है, ठीक है। तो आप ये देखें, ये सारे के सारे जो मेंबर्स हैं, दिस आर द मेंबर्स ऑफ द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। यहाँ पर आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए, पाकिस्तान इज नॉट द मेंबर, ठीक है, और दूसरा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि म्यांमार भी मेंबर नहीं है। बाकी सारे जो भी इंडियन ओशन से लिंक है, जो भी इंडियन ओशन के लिटोरल स्टेट्स हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर हैं, ठीक है। ये आपके सामने नाम भी लिख दिए, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द मेंबर ऑफ IORA बिकॉज इंडिया इज ए लिटोरल स्टेट ऑफ इंडियन ओशन। अब देखो क्या होता है कि हम ये समझे कि इनका क्या प्रायोरिटी एरियाज क्या होंगे, तो इनके 6 प्रायोरिटीज एरियाज है। अब क्या होगा भाई, ओशन के अंदर प्रायोरिटी एरियाज क्या होगा, तो दिमाग लगाओ। पहला तो ये होगा साहब, इंडियन ओशन के अंदर कहीं कोई लुटेरे ना आ जाए, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन टाइप के, ठीक है, जैक स्पैरो टाइप के, ठीक है ना, तो वो वाले लोग ना आ जाए। तो मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी होगा। दूसरा है कि साहब यहाँ से बहुत सारा ट्रेड जाता है, तो ट्रेड फैसिलिटेशन हो, आपस के अंदर ट्रेड कॉपरेशन हो, इस तरह से बहुत सारी मछलियां मिलती है, तो फिशेज का मैनेजमेंट यहाँ पर अच्छा हो, ठीक है। आप देखेंगे समुद्र के अंदर बहुत सारे डिजास्टर्स आते रहते हैं, ठीक है, तो डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक है। और आप मालदीव्स घूम के आएंगे, ठीक है, लक्षद्वीप घूम के आएंगे, तो यहाँ पर घूमने से आपको बहुत अच्छा फील होता है, ठीक है, तो टूरिज्म का प्लेस भी होता है ये, ठीक है, बहुत सारे आइलैंड्स हैं इंडियन ओशन के अंदर, तो वो टूरिज्म का प्लेस भी है। और हम कहेंगे भाई यहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च भी कर सकते हैं, एकेडमिक रिसर्च भी कर सकते हैं। अगर आप सोचोगे तो यही प्रायोरिटी एरियाज आपको यहाँ पर आएंगे, और यही सारे प्रायोरिटीज एरिया आपके सामने इसकी वेबसाइट के अंदर लिखे हुए हैं, राइट। इसके अलावा ये तो ठीक है, ये तो आप लगा दोगे टिक, है ना, एग्जाम के अंदर आएगा, लगा दोगे टिक, दिमाग लगाकर तुक्का लगा दिया, ठीक है, सही भी हो गया। बट इसके अंदर एक ऑप्शन ऐसा आएगा जो आप सोच भी नहीं सकते कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का एक तरह से क्या होगा, फोकस एरिया होगा। देखो इसकी वेबसाइट के अंदर ही आगे लिखा हुआ है कि 2 और फोकस एरिया है हमारे, ठीक है। ये 6 प्रायोरिटी एरिया तो हैं, 2 और फोकस एरिया, उसके अंदर से एक फोकस एरिया इन्होंने बोला है विमेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये तुक्का नहीं लगेगा, ये आपको पता होगा तो ही होगा कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का एक फोकस एरिया है विमेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और ब्लू इकोनॉमी तो चलो फिर भी लगा दोगे आप, ठीक है, पर विमेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट आर आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फोकस एरिया ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। अब इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहें तो अभी हमने देखा था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अभी मीटिंग हुई थी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे एपेक्स बॉडी है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर IORS अपेक्स बॉडी इज द काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स दैट मीट्स एनुअली। ये मिनिस्टर्स कौन है, ये फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, ये एनुअली यहाँ पर मीट करते हैं। फिर इसके बाद सीनियर ऑफिशियल्स हैं, सीनियर ऑफिशियल्स का एक कमेटी है, कमेटी ऑफ सीनियर ऑफिशियल्स है, ठीक है, जो कि बाय एनुअली मीट करते हैं टू रिव्यू द प्रायोरिटाइज IORA एक्टिविटीज। फिर ट्रॉय का है, ट्रॉय का मतलब 3 जने, 1 2 3, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम देखेंगे ट्रॉयका के अंदर, तो यहाँ पर एक तो चेयरमैन होता है इसका, करंट चेयरमैन, एक प्रीवियस जो चेयरमैन होता है, प्रीवियस बार जो चेयरमैन था वो होता है, और एक वाइस चेयरमैन। ये 3 लोग मिलकर ट्रॉयका बनाते हैं। यही मेजर क्या करते हैं कि कोई भी प्रोग्रेस, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मैकेनिज्म, कोई मैकेनिज्म बनाना है, ठीक है, कोई भी पॉलिसी डायरेक्शन करनी है, तो ये सब मिलकर यहाँ पर एक तरह से इसका सचिवालय की तरह समझो, है ना, IORA का, ठीक है। वैसे तो अलग है, बट यहाँ पर आप ये समझो कि मेजर डिसीजन मेकिंग यहीं से होती है, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट इज इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, ठीक है। इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम 2023 क्या है, अभी देखिए 8th एडिशन यहाँ पर हुआ है, और ये कहाँ पर हुआ है, 8th एडिशन अभी इसका हुआ है IONS का, और कहाँ पर हुआ है, ये बैंकॉक थाईलैंड के अंदर हुआ है, राइट। ये क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है। क्या होता है, ये 2 साल में एक बार होता है इवेंट, जिसके अंदर इंडियन ओशन, अगेन इंडियन ओशन की जो लिटोरल स्टेट है, उनकी नेवीज आपस में आकर कोऑर्डिनेशन करती हैं, ठीक है, आपस में आकर एक सेमिनार टाइप का ये होता है, राइट। तो यहाँ पे देखो, ये एक वॉलंटरी एंड इंक्लूसिव इनिशिएटिव है दैट ब्रिंग टुगेदर नेवीज ऑफ इंडियन ओशन रीजन्स, लिटोरल स्टेट्स
टू इंक्रीज मैरीटाइम कोऑपरेशन एंड एनहांस रीजनल सिक्योरिटी। बाइनियल इवेंट ये है, ठीक है, 2 साल में एक बार होता है। और यहाँ पे इसके अंदर 24 मेंबर नेशंस हैं, 9 ऑब्जर्वर नेशंस हैं। पहले 8 हुआ करते थे, इस बार साउथ कोरिया इज आल्सो देयर मेंबर, साउथ कोरिया भी इसके अंदर आ गया, ऑब्जर्वर नेशन की तरह आ गया, राइट। तो हमने देखा था इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के अंदर पाकिस्तान एंड म्यांमार वाज नॉट देयर, पर आप देखिए इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम के अंदर पाकिस्तान भी है और म्यांमार भी है, ठीक है। तो डोंट गेट कंफ्यूज, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के अंदर पाकिस्तान एंड म्यांमार इज नॉट देयर, बट इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम के अंदर आप देखेंगे पाकिस्तान एंड म्यांमार इज देयर, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे म्यांमार भी है और यहाँ पर पाकिस्तान भी है, ठीक है। ऑब्जर्वर स्टेट्स के अंदर देखें तो चाइना, जर्मनी, इटली, जापान, मेडागास्कर, नेदरलैंड, रशिया, स्पेन इज आल्सो देयर, ठीक है। एक नया आ गया है अभी साउथ कोरिया। तो ये पूछा जा सकता है कि नया साउथ कोरिया कौन सा नेशन आया नया ऑब्जर्वर स्टेट के अंदर। वैसे तो ऑब्जर्वर स्टेट के ऊपर बात नहीं होती है, पर इस तरह से यहाँ पर ये पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि अभी अभी ये करंट अफेयर्स के न्यूज के अंदर है। तो रिपब्लिक ऑफ कोरिया नेवी वाज वेलकम्ड एज लेटेस्ट ऑब्जर्वर, उसको लेटेस्ट ऑब्जर्वर की तरह वेलकम करा गया है, ठीक है। सेमिनार यहाँ पर ये था कि ब्लू इकोनॉमी को कैसे हम ब्लू इकोनॉमी के थ्रू डेवलपमेंट करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें, जो भी समुद्र के अंदर खजाना पड़ा है उसको किस तरह से यूटिलाइज करें, ठीक है, ये इसके अंदर था, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि इंडिया की जो चेयरपर्सन बनेगा इंडिया, वो 2025 से 27 के बीच में, बिकॉज बाइनियल इवेंट है ना, 2 साल में एक बार होता है, तो चेयरमैन भी एक बार बनेगा 2 साल के अंदर। तो ये 25 से 27 के अंदर भारत का चेयरमैन यहाँ पर बनेगा, भारत चेयरमैनशिप करेगा इसके अंदर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। चलो नेक्स्ट इज गैलापागोस आइलैंड। गैलापागोस आइलैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, ठीक है, ये हमेशा न्यूज में रहता है, कभी यहाँ पर चाइना आ जाता है, कभी यहाँ पर जापान के लोग आ जाते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये पार्ट किसका है, ये इक्वाडोर का पार्ट है, और जो कि साउथ अमेरिका का नेशन है, बट इसके अंदर हमेशा न्यूज के अंदर ये बना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये अगर आप देखेंगे मैप अपन ने याद करा था इसका, ठीक है, कि फ्रेंच नेम का गाय, ठीक है, फ्रेंच फ्रेंच गुइनिया, ठीक है, जो ओवरसीज टेरिटरी है फ्रांस की। नेम सुरीनेम, सुरीनेम, फिर हम अपने याद करता गाय, गाय से गुआना, है ना। फिर क्या याद करा था हमने कि वेनेजुला, वैन आई एक, वैन के ऊपर चढ़ गया, वो क्लाइम कर गया कोलंबिया, कोलंबिया के बाद इक्वाडोर, ठीक है, डोर खोला उसने क्लाइम करके, फिर डोर खोला, फिर वो पेरू खाने चला गया। पेरू होता है अमरूद का फल, ठीक है, पेरू। और फिर चिली, ठीक है, उसके ऊपर मिर्ची लगा के खाई, फिर उसको बहुत ज्यादा मिर्ची लगी तो उसको अर्जेंटीना, फिर आप देखेंगे ऊपर इस तरफ जाएंगे तो अपन पेरू चिली के बाद फिर वापस ऊपर जाएंगे तो अर्जेंटीना, फिर वो बोलीविया बोलेगा अपने भाई से, ठीक है, तो बोलेगा तो बोलीविया, है ना, कि अर्जेंट है उरुग्वे और पैराग्वे, राइट। इस तरह से अपने सारी कंट्रीज के अंदर याद करी थी, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब गैलापागोस आइलैंड्स क्या है, गैलापागोस आइलैंड्स जो है ना, ये एक वॉल्केनिक इरप्शन से बने हुए आइलैंड है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो उस जगह पर 3 प्लेट्स हैं, नास्का प्लेट, ठीक है, कॉकस प्लेट और पैसिफिक प्लेट। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए कॉकस प्लेट, नास्का प्लेट और पैसिफिक प्लेट, ये तीनों प्लेट यहाँ पे भिड़ती हैं और भिड़ने के कारण वॉल्केनिक इरप्शन निकल रहे हैं, और वॉल्केनिक इरप्शन से जो बन रहे हैं आइलैंड, दैट इज नोन एज गैलापागोस आइलैंड। उसको गैलापागोस आइलैंड बोल रहे हैं, इसको हम कह सकते हैं एक वॉल्केनिक आइलैंड्स का आर्किपेलागो है, ग्रुप ऑफ वॉल्केनिक आइलैंड, ठीक है ना। अब यहाँ पे इक्वाडोर जो है ना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये गैलापागोस आइलैंड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि गैलापागोस आइलैंड के दोनों तरफ अगर हम देखेंगे, मतलब यहाँ से इक्वेटर पास हो रहा है, ठीक है, ऐसे इक्वेटर इस तरह से कुछ पास हो रहा है, तो यहाँ पर नॉर्थ में भी गैलापागोस आइलैंड है इक्वेटर के, साउथ में भी गैलापागोस आइलैंड है, ये आपको इसके अंदर याद रखना है, ये प्रीलिम्स के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो, इट इज एन आर्किपेलागो ऑफ वोल्केनिक आइलैंड्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अदर साइड ऑफ द इक्वेटर इन द पैसिफिक ओशन, ठीक है, पैसिफिक ओशन के अंदर अदर साइड, और इक्वाडोर जो है वो उसके प्रोविंस इसको एडमिनिस्टर करती है, राइट। इसके साथ साथ आप देखेंगे गैलापागोस आइलैंड्स नास्का, कोकस और पैसिफिक प्लेट्स के मिलने से, भिड़ने से, ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण, उससे बन रहा है, ठीक है। फिर आप देखेंगे गैलापागोस नाम जो है वो एक तरह से जाइंट टॉर्टाइज, स्पेनिश के अंदर जाइंट टॉर्टाइज को गैलापागोस बोलते हैं, इसलिए है ये। अच्छा, ये यूनेस्को की फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये भी आप इसके अंदर याद करें, राइट, 1978 के अंदर, है ना। और इसके अंदर कुछ एंडेमिक स्पीसीज मिलती हैं, एंडेमिक स्पीसीज के अंदर मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, लैंड इगुना एंड जाइंट टॉर्टाइज यहाँ पर मिलता है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। ये क्लास वापस से हमने इसलिए बनाई है बिकॉज प्रीवियस क्लास जो है सही से रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, ठीक है। तो आप लोग देखें इसको और प्लीज
डू वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशंस टू अधिष्ठान आईएएस। अगर आपको लगता है कि हम किसी भी तरह आपकी मदद कर रहे हैं तो आपको भी थोड़ा हमारी हेल्प करना चाहिए, डू वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, तो स्कैन कोड है, इसको स्कैन करके आप हमारे अधिष्ठान आईएएस को कुछ क्या कर सकते हैं, वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।